ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। यत् मर्त्या लीला उपैकं स्वयोगमायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगरिद्धेः परं पदं भूषण अंगम यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषणाङ्गम् यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषणाङ्गम् यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगा मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धेः परं पदं भूषणाङ्गम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। तात्पर्य वैदिक श्रोतों के अनुसार नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, भगवान भौतिक जगत में समस्त ब्रह्मांडों के भीतर के अन्य सारे जीवों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। वे समस्त जीवों में प्रधान हैं। धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान अथवा त्याग के क्षेत्र में न तो कोई उनके समक्ष है न उनसे बढ़कर है। जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे तो वे मनुष्य प्रतीत होते थे, क्योंकि वे मर्त्य लोक की अपनी लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप में प्रकट हुए थे। वे मानव समाज में अपने चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि यह स्वरूप उनकी लीलाओं के उपयुक्त न होता। किंतु मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी कोई व्यक्ति विविध षडैश्वर्यों में से किसी एक में भी न तो उनके तुल्य था न है। हर व्यक्ति इस जगत में अपने ऐश्वर्य के प्रति न्यूनाधिक गर्वित रहता है, किंतु जब भगवान कृष्ण मानव समाज में थे तो
तो वे ब्रह्मांड में अपने समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर थे। जब भगवान की लीलाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होती हैं तो वे प्रकट कहलाती हैं, और जब वे दृष्टिगोचर नहीं होती तो अप्रकट कहलाती है। वस्तुतः भगवान की लीलाएं कभी नहीं रुकती, जिस तरह सूर्य कभी आकाश में आकाश को नहीं छोड़ता। सूर्य सदैव आकाश में ही सही कक्षा पर बना रहता है, किंतु हमारी सीमित दृष्टि में वह कभी दिखता है तो कभी ओझल रहता है। इसी तरह भगवान की लीलाएं सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती है। जब कृष्ण द्वारका के दिव्य धाम से अंतर्धान हो गए तो यहाँ वहाँ के लोगों की आंखों से उनका ओझल होना था। इसे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका दिव्य शरीर जो मर्त्य लोक की लीलाओं के लिए उपयुक्त था, वैकुंठ लोक में उनके विभिन्न अंशों से किसी तरह निकृष्ट था। भौतिक जगत में प्रकट होने वाला उनका यह शरीर इस बात में सर्वोत्कृष्ट है कि मर्त्य लोक में उनकी लीलाएं वैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर है। वैकुंठ लोक में भगवान मुक्त या नित्य मुक्त जीवों के प्रति दयालु होते हैं, किंतु मर्त्य जगत में अपनी लीलाओं में वे उन पतितात्माओं पर भी दयालु होते हैं जो नित्यबद्ध है। मर्त्य लोक में अपनी अंतरंगा शक्ति या योग माया के द्वारा प्रदर्शित षड ऐश्वर्य वैकुंठ लोक तक में दुर्लभ है। उनकी समस्त लीलाएं किसी भौतिक शक्ति द्वारा नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित की गई है। वृंदावन में उनकी रासलीला की अनुपमता तथा 16,000 पत्नियों के साथ उनका गृहस्थ जीवन वैकुंठ में नारायण के लिए भी आश्चर्यजनक है, और इस मर्त्य लोक के अन्य जीवों के लिए भी निश्चित रूप से ऐसा ही है। उनकी लीलाएं भगवान के अन्य अवतारों के लिए भी यथा श्री राम, नृसिंह तथा वराह के लिए भी आश्चर्यजनक है। ऐसा ऐश्वर्य इतना सर्वोत्कृष्ट था कि उनकी लीलाओं की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठ पति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। हरे कृष्ण। तो आज जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस। श्रील प्रभुपाद यहाँ इस विषय में समझाते हैं, भगवान के प्राकट्य के विषय में। तो हम देखते हैं कई बार लोग प्रश्न करते हैं जन्माष्टमी क्या है। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जन्माष्टमी एक तिथि है। भद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी 8वां दिन है। और आज ऐसे बहुत सारे जीवों का जन्म होता है। 84 लाख योनि है। चलजानवलक्षाणि स्थावरालक्ष विंशति क्रीमयो रुद्र संख्यिका पक्षिणां दशलक्षणं त्रिंशल्लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानवः। तो इन 84 लाख योनि में ऐसे कई जीवों का जन्म होता है।
तो ऐसा क्या विशेष है? जन्माष्टमी, आज किनका जन्म होता है जिसके कारण इतना बड़ा उत्सव है? तो आज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो अजन्मा है उनका प्राकट्य है। तो ये सब ऐसे विषय हैं जो हमारे साधारण ज्ञान के परे हैं, जिनको हम भगवान और भगवान के भक्तों द्वारा ही समझ सकते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में विशेष रूप से अपने प्राकट्य के विषय में समझाते हैं। ये ज्ञान भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं। अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन फिर भी हमारे कल्याण के लिए वे भगवान से प्रश्न करते हैं। जैसे आज साधारण लोगों को एक प्रश्न होता है, भगवान कृष्ण के विषय में उनका क्या ज्ञान है? वे समझते भगवान हमारे जैसे हैं, भगवान का भी जन्म हुआ और भगवान ने भी शरीर छोड़ा प्रभास क्षेत्र में। वहाँ हम जाते हैं तो कई बार ऐसी तख्ती लगी है, गॉड डाइड हियर। तो इन दिव्य विषयों को समझने के लिए हमें दिव्य स्रोतों से सुनना होगा, या तो स्वयं भगवान से या भगवान के प्रतिनिधियों से। इसीलिए इस चेतना का निराकरण करने के लिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। जब भगवान ये दिव्य ज्ञान बताते हैं, भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो ये दिव्य ज्ञान भगवान के द्वारा ही प्रदत्त होता है। बिना भगवान के दिए ये ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। बार बार भगवान इस शिक्षाओं को प्रदान करते हैं। सप्तम अध्याय में जिसका शीर्षक है भगवद ज्ञान, भगवान यहाँ से प्रारंभ करते हैं। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। यथा ज्ञास्यसि, अगर इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो तत्शृणु, मुझसे सुनो। तो भगवान से सुनना या भगवान के प्रतिनिधियों से सुनना, ये भी भगवान स्वयं कहते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं ये ज्ञान मैंने दिया और सूर्यदेव विवस्वान ने सुना। इमं विवस्वते योगम, ये दिव्य ज्ञान मैंने दिया सूर्यदेव विवस्वान को, और फिर इस प्रकार से सूर्यदेव विवस्वान भगवान के प्रतिनिधित्व धारण करके उन्होंने ये ज्ञान को आगे दिया। विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। और आगे एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप। तो ये दिव्य ज्ञान भगवत विषय ज्ञान परंपरा में प्रदत्त हुआ, और क्योंकि ये समय के अनुसार परंपरा छिन्न भिन्न हो गई तो भगवान पुनः स्वयं इस ज्ञान को अर्जुन के माध्यम से स्थापित करते हैं। स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। वही पुराना योग, कोई नया योग नहीं है। भक्तोसि में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। लेकिन ये उत्तम रहस्य है, ये रहस्य सब नहीं समझ पाते। भक्तोसि में सखा चेति, जो वास्तव में भगवान के भक्त, भगवान को शरणागत है, और क्योंकि भगवान है अखिल गुणों के स्वामी, वे गुणातीत हैं, तो जो भक्त भगवान का आश्रय लेकर गुणातीत अवस्था को प्राप्त किए हैं वे ही भगवान के विषय में इस दिव्य रहस्य को समझ पाते हैं। भक्तोसि में सखा चेति। आगे के इसी अध्याय के आगे के श्लोक में भगवान दो श्रेणियों का वर्णन, उद्धव और मैत्रेय, विदुर और उद्धव जी के बीच में संवाद यहाँ चल रहा है। तो यहाँ उद्धव भगवान के विषय में वर्णन करते हुए दो श्रेणियों का वर्णन करते हैं। एक वे कहते हैं भक्त, और दूसरी तरफ इतरह। इतरह मतलब अन्य, जो भगवान के भक्त नहीं है। तो ये अन्य कौन है? कर्मी, ज्ञानी, योगी, जिनके जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके जीवन का उद्देश्य अन्य चीजों को प्राप्त करना है। और भगवान के भक्तों का एकमात्र उद्देश्य है भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य।
ये भगवान कहते हैं। भगवान के भक्त साधु अर्थात अनन्य भाग। इसलिए 9वें अध्याय में भी भगवान समझाते हैं, भगवान के भक्त अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, जिनके जीवन का उद्देश्य है भगवान का अनन्य भजन, ये जना पर्युपासते, और भगवान की सेवा, केवल भगवान की प्रीति के लिए कार्य करना, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। तो भगवान के भक्त और इतर अन्य लोग, कर्मी जिनका उद्देश्य है भौतिक प्राप्ति, ज्ञानी जिनका उद्देश्य है ये भवबंधन के कष्टों से मुक्त होकर निष्क्रिय अवस्था प्राप्त करना, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, तथा योगी जिनका उद्देश्य है बहुत सारी सिद्धि प्राप्त करना। तुम बार बार श्रील प्रभुपाद से सुनते हैं, इशिता वशिता प्राप्ति, अणिमा लघिमा इत्यादि, ये सब सिद्धि, अपने आप को अलग अलग स्वरूपों में, 9 अलग अलग स्वरूपों में विस्तृत करना, तो इतरे जना। तो भगवान यहाँ भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, भगवद विषय ज्ञान, ये केवल भक्तों के लिए संभव है इस ज्ञान में प्रवेश करना, क्योंकि ये ज्ञान भगवान द्वारा इन भक्तों के हृदय में प्रकाशित किया जाता है। हृदयंतस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। ये कृष्ण कथा, कृष्ण के विषय में कथा या भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई ये जो कथा है, ये वास्तविक उन लोगों के हृदय में प्रकाशित होती हैं जो भगवान को आश्रित हैं। तो यहां भगवान अर्जुन को ये बताते हैं, और अर्जुन भगवान से इसी द्विधा का निराकरण करने के लिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। कैसे मैं जानूं भगवान कि आपका जन्म सुहृद विवस्वान से पहले है? ऐसा प्रतीत होता है आप भी मेरे समकालीन हैं, कुछ समय पहले आपका प्राकट्य हुआ। तो आपने ये करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व ये दिव्य ज्ञान सुहृद विवस्वान को कैसे बताया? कैसे मैं जानूं इस चीज को? और भगवान शिक्षा देते हैं, भगवान कहते हैं, बहुनी में गतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेत्त सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म प्राकट्य हुए हैं, तुम उसे नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं। और इसके तुरंत बाद भगवान कहते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो ये विशेष दिन जन्माष्टमी क्या विशेष है? ये विशेष है जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अजहा, जो जन्म नहीं लेते, हमारी तरह जन्म नहीं लेते। हमारा जन्म कैसे है? प्रकृति द्वारा हम ये शरीर को प्राप्त करते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये। हमारे इस जीवन के जो कार्यकलाप हैं, और हमारे कार्यकलाप हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत। इन तीनों गुणों से प्रभावित होकर हम कार्य करते हैं। तो ये जो इतरे जना है, जो कर्मी है, जो ज्ञानी है, जो योगी है, वे गुणातीत नहीं है। वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं, और उन गुणों के अंतर्गत उनको एक और शरीर ग्रहण करना पड़ता है। ये हमारी स्थिति है, ये हमारा जन्म है। यहां वर्णन है कि इस जगत में जो लोग हैं उनको अपने ऐश्वर्य पर बहुत गर्व है। किसी के पास बहुत धन है तो उसको बहुत गर्व है, किसी के पास बहुत धन है तो उसे बहुत गर्व है, विद्या है, यश है, सुंदरता है तो बहुत गर्व है। लेकिन हम देखते हैं वो गर्व कैसा है, वो गर्व समाप्त हो जाता है। जब ये शरीर समाप्त होता है उसके साथ वो गर्व भी समाप्त हो जाता है, और शरीर समाप्ति से पहले भी ये गर्व समाप्त हो जाता है। जो धन है वो चला जाता है, सुंदरता चली जाती है।
तो हमारा इस जगत में जो जन्म है ये कर्मणा दैव नेत्रिणा, प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत हम कार्यकलाप करते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत हमको शरीर मन बुद्धि प्राप्त हुआ है और उसके बाद एक से एक और शरीर हम लेते जाते हैं, ये हमारी स्थिति है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर जान गुणान। हम भी इस भौतिक प्रकृति में स्थित हैं और यहां हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन भौतिक प्रकृति के परे होते हुए परावरेशः, वे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियों के स्वामी होते हुए भी ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो इस प्रकृति में है, लेकिन हम में और उनमें क्या भेद है। तो हम इस भौतिक प्रकृति में हैं, पुरुषः जीव, ये पुरुष है, हमारा इस भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, असंगोयम पुरुषः। लेकिन भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की जो हमारी इच्छा है उसके कारण हमको भौतिक प्रकृति के बंधन में डाल दिया जाता है और हम एक प्रकार का शरीर लेते हैं। तो पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, प्रकृति में स्थित होके भुंक्ते प्रकृतिर जान गुणान, प्रकृति के तीनों गुणों को हम भोग करते हैं। कारणम गुण संगस्य सद असद जन्म योनिषु, और इस प्रकृति गुणों के कारण हमको इस जगत की 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ता है। सद असद, वास्तव में तो सभी योनि असद ही है, चाहे वो मल में एक कीट का देह हो या स्वर्गलोक में एक देवता का देह हो, दोनों ही शरीर हमारे कैसे हैं, असत है। लेकिन कई बार ऐसा प्रतीत होता है, कुछ शरीर या कुछ अवस्था मीठी लगती है, इसीलिए वर्णन है समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो विषया सोचती यह मुह्यमानम। एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, एक फल खा रहा है, कुछ फल मीठा लग रहा है, कुछ फल कड़वा लग रहा है ना। और भगवान परम मित्र के रूप में प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये जीव अज्ञानता से बाहर निकलकर मेरी तरफ देखेगा। और जब भगवान का दर्शन होगा तो अस्य महिमानम इति वीत शोकः, उसके सारे शोक समाप्त हो जाएंगे। हाँ, तो हम ये समझने का प्रयत्न कर रहे थे कि भगवान का और हमारा जो प्राकट्य, इस जगत में आना, हमारा इस जगत में जन्म लेना, वो प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत है। तो हम गुणों के अंतर्गत सद असद योनि जन्मशु एक एक प्रकार का शरीर लेते हैं। भगवान भी प्रतीत होता है कि इस जगत में आते हैं हमारी तरह, भगवान का भी जन्म होता है। इसीलिए अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कैसे मैं जानूं कि आपने करोड़ों साल पहले भगवान सूर्य विवस्वान को ये ज्ञान दिया। तो यहां भगवान अपने दिव्य प्राकट्य के रूप विषय में बताते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं यहां आता हूं आत्ममाया से, जबकि हमारे ऐसे बद्ध जीव इस जगत में आते हैं बहिरंगा शक्ति महामाया के अंतर्गत। हमारी चेष्टा के कारण हम एक एक प्रकार का शरीर लेते हैं, जबकि भगवान स्वतंत्र अपनी इच्छा से इस जगत में आते हैं और भगवान का इस जगत में आने का कारण है। तो इस विषय को हमें अच्छे से समझना होगा, कैसे भगवान का प्राकट्य और हमारे इस जगत में आने में भेद है। प्रतीत तो ऐसा ही होता है, भगवान भी हमारी तरह एक शरीर धारण करते हैं। जहां यहां वर्णन है भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए, वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। भगवान हमारी तरह एक शरीर धारण करते हैं, मनुष्य शरीर, और प्रतीत होता है ये मर्त्य शरीर है, लेकिन वास्तव में भगवान का शरीर मर्त्य शरीर नहीं है। अति मर्त्यानि भगवान गुण कपट मानुषः कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अति मर्त्यानि भगवान गुण कपट मानुषः। भगवान का यहां आना, एक शिशु के रूप में कार्य करना,
माता यशोदा से स्तनपान करना, गायों को चराने ले जाना, मित्रों के साथ खेलना, एक साधारण व्यक्ति का कार्य लगता है ना। एक आदर्श गृहस्थ जीवन, तो ये सब साधारण कार्य लगता है, लेकिन भगवान के जो कार्यकलाप हैं वे अति मर्त्यानी, एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो भगवान कभी कभी भगवान इसको प्रकट करते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं ऐसे अनेक 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 प्रसंग हैं जहां पर भगवान की दिव्यता को हम समझ पाते हैं। और ये दिव्यता एक गर्वित व्यक्ति के दम्भ को भंग करता है। जैसे हमने देखा इस जगत में बहुत सारे लोगों का अभिमान है, लेकिन जब वे भगवान की महानता को समझते हैं तो उनका अभिमान भंग हो जाता है। और वास्तव में भगवान की जो ये लीलाएं हैं वो इतनी विशेष हैं कि वे विस्मित करती हैं स्वयं अपने अंश रूपी भगवान नारायण को। तो हम देखते हैं कि भगवान में क्या विशेषताएं हैं, भगवान में विशेष चीजें हैं जो भगवान नारायण में भी दुर्लभ है। विशेष रूप से भगवान का रूप माधुर्य, भगवान का जो रूप है, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, भगवान की लीलाएं, और रति माधुर्य, भगवान और भगवान के भक्तों के साथ विशेष जो प्रेम व्यवहार है। तो मूल रूप से भगवान यहाँ पर अपनी दिव्यता को समझाने आते हैं, क्योंकि ये सिद्धांतिक ज्ञान, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तब तक भगवान के कार्यकलापों को समझना बहुत कठिन है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में इस विषय को समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जब भगवान की लीलाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होती है तो वे प्रकट कहलाती है, और जब वे दृष्टिगोचर नहीं होती तो अप्रकट कहलाती है। वस्तुतः भगवान की लीलाएं कभी नहीं रुकती, जिस तरह सूर्य कभी आकाश को नहीं छोड़ता। सूर्य सदैव आकाश में सही कक्षा पर बना रहता है, किंतु हमारी सीमित दृष्टि में वह कभी दिखता है तो कभी ओझल रहता है। इसी तरह भगवान की लीलाएं सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती है। जब कृष्ण द्वारका की दिव्य धाम से अंतर्धान हो गए तो यह वहां के लोगों की आंखों से उनका ओझल होना था। इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका दिव्य शरीर जो मर्त्य लोक की लीलाओं के लिए उपयुक्त था, वैकुंठ लोक में उनके विभिन्न अंशों से किसी तरह निकृष्ट था। तो भगवान जो वास्तव में ये ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, कैसे संभव है भगवान इस जगत में आते हैं? ये प्रश्न होता है। कई बार ये प्रश्न है कि भगवान इतने महान हैं, वो कैसे इस जगत में आ सकते हैं? लेकिन ये समझने का प्रयास करना होगा, यदि भगवान इतने महान हैं तो हम उनकी महानता को क्यों रोक रहे हैं? भगवान विवश नहीं है इस जगत में आने के लिए, इस जगत को चलाने के लिए भगवान की शक्तियां हैं। पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, जो इस जगत का नियंत्रण करती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभरति दुर्गा। तो भगवान की छाया शक्ति भगवान की इच्छा से कार्य करती, जगत का नियंत्रण करती है। भगवान इस जगत में क्यों आते हैं? भगवान इस जगत में आते हैं अपनी स्वयं इच्छा से। भगवान है स्वराट, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। तो एक व्यक्ति जो प्रकृति के तीनों गुणों में है, उसके लिए बहुत कठिन है ऐसे विषयों को समझना जो विरोधाभासी लगते हैं। चैतन्य सिद्धांत में वर्णन आता है कि जो जो जिस भाव में होता है, इस रूप से वो भगवान का वर्णन करता है। वर्णन है चैतन्य सिद्धांत में, यही यही रूपे जाने सही तहा कहे सकल संभवे कृष्ण किछु मिथ्या न है। जो जो जिस भाव में है, इस प्रकार से वो कृष्ण का वर्णन करता है। कोई कहता है कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है क्योंकि वो उस गुणों से प्रभावित है। कोई कहता है कृष्ण भगवान शिवदक्षाई विष्णु के अवतार हैं।
कोई कहता है कृष्ण नारायण वैकुंठपति नारायण के अवतार है, कोई कहता है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कोई कहता है कृष्ण का प्राकट्य हुआ निराकार ब्रह्म ज्योति से। तो ये जिस गुण से प्रभावित है वो उस गुण से भगवान का वर्णन कर रहा है, लेकिन वो भगवान की पूर्ण समझ नहीं है। और वास्तव में भगवान अपने प्राकट्य से इन सभी चीजों को समन्वय करते हैं। तो भगवान जो इस ब्रह्मांड के परे हैं, इस ब्रह्मांड के भीतर आते हैं। भगवान जो समय के नियंत्रण से परे है, इस जगत में समय काल सबको नियंत्रित करता है। हर एक का आदि है और हर एक का अंत है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार से हर एक व्यक्ति समय से निर्धारित है, नियंत्रित है। भगवान समय से परे है, लेकिन भगवान एक समय में प्रकट होते हैं। तो भगवान का प्राकट्य कैसे समझना, यहां श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। भगवान का प्राकट्य सूर्य के उदय के समान है। सूर्य सदैव आकाश में विराजमान है, लेकिन एक समय पर हमारी दृष्टि के सामने उज्जवल होते हैं, हमारी दृष्टि से प्रकट होते हैं, तब हमें लगता है कि भगवान का प्राकट्य हुआ। जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, माता देवकी के गर्भ रूपी सागर से कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हुआ, तो ऐसा प्रकट होता है। इस जगत में अपनी लीलाओं को व्यक्त करने के लिए भगवान आते हैं और अपने भक्तों को अवसर देते हैं उनके माता या पिता के रूप में उनकी सेवा करने का। वास्तव में भगवान सबके पिता है। पिता हम जगतो अस्मि माता धाता पितामह। तो भगवान की इस दिव्यता को समझना होगा। इसीलिए भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं भक्तों सी में सखा चेती। जो वास्तव में भगवान का भक्त है वही समझ सकता है कि भगवान कैसे दिव्य है। हमारी तरह वे प्रकृति में प्रतीत होते हैं, लेकिन प्रकृति के गुणों से मुक्त है। प्रकृति के गुणों को भुंगते प्रकृति जान गुणा, ये भगवान नहीं करते। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में इसको पुष्टि किया गया, एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणय। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणा, वो भी प्रकृति में स्थित है। और श्रीमद् भागवतम कहता है एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणय न युज्यते। भगवान प्रतीत होते हैं कि प्रकृति में स्थित है, लेकिन प्रकृति के गुणों से भगवान का कोई संपर्क नहीं है। ये गुण, यह भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति भगवान से परे नहीं है। तो इसी तरह से भगवान हमारी तरह ये नश्वर शरीर नहीं लेते। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे शरीर के साथ ऐसे बहुत सारे अभद्र पदार्थ माता के शरीर से बाहर आते हैं। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। हमारा शरीर किसी भी अवस्था में अलग अलग छिद्रों से अभद्र चीजें प्रकट करता है, निकालते रहता है। भगवान का शरीर वैसा नहीं है। भगवान का दिव्य प्राकट्य होता है वासुदेव और देवकी के हृदय, प्रेम रूपी हृदय से भगवान का इस जगत में प्राकट्य होता है। और भगवान अपनी स्वतंत्र इच्छा से इस जगत में आते हैं। क्या है भगवान का उद्देश्य? भगवान का यहाँ आने का उद्देश्य है, भगवान का एक नाम है नैक कर्मकृत। भगवान एक साथ एक कार्य नहीं करते, बहुत सारे कार्य करते हैं, है ना। तो भगवान के यहाँ प्रकट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और भगवान स्वयं अपने जन्म के बारे में अर्जुन को बताते हैं, जब जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इसके साथ भगवान और कारण बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्मस्य ग्लानिर भवति, तो धर्म संस्थापनार्थाय, वास्तव में भगवान यहाँ धर्म की संस्थापना करने के लिए आते हैं। और हम देखते हैं धर्म के भी अलग अलग आयाम हैं।
इन सभी आयामों का स्थापना भगवान द्वारा होता है। ये वास्तविक धर्म है, उसकी शुरुआत की स्थापना भगवान करते वर्णाश्रम धर्म से, जो पशु जीवन और मनुष्य जीवन को पृथक करता है, जहां से मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है। महान ऋषियों द्वारा परंपरा में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसकी संस्थापना भगवान द्वारा की गई है। ये वर्णाश्रम धर्म जो पशु समाज से मनुष्य जीवन की शुरुआत करता है, वहां से उत्तरोत्तर पूर्ण रूपेण अहम मम भाव परित्याग कर कर भगवान शिक्षा देते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज। अपनी इन दिव्य लीलाओं से भगवान ये प्रकट करते हैं कि कैसे परम धर्म, वास्तव में परम धर्म क्या है, और उन भक्तों का चरित्र भी भगवान प्रस्थापित करते हैं जो उस स्तर पर है। तो हम देखते हैं भगवान अपने व्रज लीला में अपने व्रज भक्तों द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ स्तर स्थापित करते हैं, जहां पर सारे लौकिक धर्मों का परित्याग हो जाता किया गया है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज। तो मुख्य रूप से भगवान यहाँ पर आते हैं दो हेतु के लिए। भगवान यहाँ पर हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, जीव उद्धारण लीला। यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इसमें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका दिव्य शरीर जो मर्त्य लोक की लीलाओं के लिए उपयुक्त था, वैकुंठ लोक में उनके विभिन्न अंशों से किसी तरह निकृष्ट था। तो ये विचार कि भगवान शिरोदक्षाय विष्णु के अंश है या वैकुंठपति नारायण के अंश हैं, इसलिए भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं और भगवान कृष्ण श्रेष्ठ नहीं है। तो ये श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं, भौतिक जगत में प्रकट होने वाला उनका शरीर इस बात में सर्वोत्कृष्ट है कि मर्त्य लोक में उनकी लीलाएं वैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर है। तो हमने पहले भगवान की चार मुख्य महानताओं को समझा जो भगवान नारायण से अधिक है। भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान की बाल लीलाएं, व्रजगोपियों के साथ भगवान की लीलाएं, भगवान का वेणु माधुर्य, रति माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, ये वास्तव में जो शास्त्रों का कथन है उसको स्थापित करता है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्व प्रवर्तते, सबका उद्भव मुझसे हुआ है। कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, शिरोदकशाय विष्णु, सबका उद्भव पुरुष, ये पुरुष अवतार, वास्तव में इनकी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण है। जो श्रीमद् भागवतम का कथन है, भगवान के सभी अवतारों को समझाने के बाद व्यास जी लिखते हैं, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर ये वर्णन है। और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैकुंठ लोक में भगवान मुक्त या नित्य मुक्त जीवों के प्रति दयालु होते हैं, किंतु मर्त्य जगत में अपनी लीलाओं में वे उन पतितात्माओं पर भी दयालु होते हैं जो नित्य बद्ध है। तो विशेष रूप से बद्ध जीवों के कल्याण के लिए भगवान यहाँ आते हैं और उनकी दिव्य लीलाएं यहाँ पर प्रकट करते हैं, जिससे हम जैसे बद्ध जीव उनसे आकर्षित हो और अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो सके। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? हम भी हमारी वास्तविक स्थिति में नहीं है, इसीलिए व्यथित है। जैसे एक मछली है, जब वो पानी में नहीं है तो हमेशा विचलित है, लेकिन जब वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आती है तो शांत। इसलिए यहाँ वर्णन है, भगवान के भक्त हैं प्रशांत, क्योंकि वे अपनी स्वाभाविक स्थिति में है, क्योंकि ये जीव का स्वरूप है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से यही पूछते हैं, के आमी, मैं कौन हूं, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। और क्योंकि मैं अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं हूं, इसीलिए अलग अलग प्रकार के कष्ट मुझे सताते हैं। केने आमाया जारे तापत्रय, ये तापत्रय क्यों है? क्योंकि हम हमारे वास्तविक स्थिति में नहीं है, हम एक कृत्रिम अवस्था को स्वीकार किए हैं कि मैं स्वामी हूं। तो एक जीव की वास्तविक स्थिति है
जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। तो हम हमारी इस वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त करें, इसीलिए भगवान यहां पर आते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं वास्तविक स्थिति कृष्ण का दासत्व ग्रहण करना। और वो दासत्व किस लिए? कुछ प्राप्ति के लिए नहीं, जैसे अन्य लोग करते हैं, ज्ञानी योगी इत्यादि। वो दासत्व प्राप्त करना अनन्य भाव, केवल भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए। गीता में भगवान कहते हैं भजते माम अनन्य भाव साधुर एव समंतव्य। वो भक्त है, साधु है, सम्यक व्यवस्थितो ही सह। वो व्यवस्थित अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित है। तो भगवान अपनी इन दिव्य मधुर लीलाओं से हम बद्ध जीवों को आकर्षित करते हैं। वर्तमान में हम प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर इस जगत की अनित्य दुखमय कार्यकलापों से आकर्षित होते हैं, क्योंकि हम वास्तव में जानते नहीं वास्तविक सुख क्या है। भगवान विशेष अनुकंपा करके यहाँ आते हैं, इन दिव्य लीलाओं को हमारे सामने प्रकट करते हैं, जिससे हम भगवान का दासत्व स्वीकार कर सके। भगवान से प्रेम जो वास्तव में हर एक जीव में है, नित्य मुक्त। चैतन्य चैतामृत वर्णन है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। तो इस प्रकार से इन दिव्य लीलाओं को सुनना, इन नित्य लीलाओं को देखना, इससे हमारा हृदय शुद्ध होगा और हम वास्तव में ये जो हमारी वृत्ति है भगवान को प्रेम करना, उसे जागृत कर सके, है ना। कई बार ये वर्णन आता है कि भगवान का कोई प्राकट्य नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान का कोई कार्य नहीं है, तो कैसे हम भगवान से प्रेम कर सकेंगे? संभव है? जैसे आकाश है, आकाश का कोई रूप नहीं है। कोई व्यक्ति कहेगा मैं आकाश से प्रेम करता हूं, आकाश से प्रेम नहीं हो सकता। या ज्योति से मैं प्रेम करता हूं, ज्योति से प्रेम नहीं हो सकता। हम उसको सराह सकते हैं, आकाश का रंग बहुत सुंदर है, एडमायर, सराह सकते हैं, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम होता है व्यक्ति से। हम देखते हैं कई बार ऐसा व्यक्ति है जिनका कोई आकस्मिक एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो बस कुछ बोलते नहीं है, चलते नहीं है, खाते नहीं है, बस ऐसे पड़े हैं मृत शरीर की तरह। तो वहां आदान प्रदान नहीं है, वहां प्रेम संभव नहीं है। प्रेम कैसे संभव है? जब हम किसी भगवान की विशेषता को समझ पाएंगे। तो ये शास्त्र का पद पद पर कथन है, भगवान विशेष है। यहां श्रील प्रभुपाद तात्पर्य शुरू करते हैं, वैदिक स्त्रोतों के अनुसार नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। तो हम सब नित्य हैं, भगवान भी नित्य है, लेकिन भगवान विशेष नित्य है। हम सब चेतन हैं, भगवान भी चेतन है, लेकिन वो विशेष चेतन है। तो जहां वर्णन है कि भगवान अरूप है, भगवान का रूप नहीं है, या भगवान अप्रकट है, उनका रूप हमारी तरह भौतिक प्रकृति का बना हुआ रूप नहीं है। उनका प्राकट्य हमारी तरह भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्राकट्य नहीं है। वास्तव में भगवान यहां आते हैं हमारे इस देह परिवर्तन के चक्र को भंग करने के लिए। हम वर्तमान में काल चक्र द्वारा प्रभावित है, भगवान आते हैं इस काल चक्र से हमें बाहर निकालने के लिए। ये कब संभव है? जब भगवान इसके परे हैं। इसलिए भगवान समझाते हैं जन्म कर्म, मेरा जन्म प्रकट हो, ऐसा प्रस्तुत होता है कि मैं जन्म लेता हूं, और भगवान कहते हैं बहुनी में जन्मानी, मेरे बहुत सारे जन्म होते हैं, लेकिन वो जन्म कैसे? हमारी तरह जन्म नहीं। जन्म कर्म च में दिव्यम, विशेष है भगवान का प्राकट्य। तो ये हमें प्रामाणिक स्रोत से सुनेंगे, और इस प्रकार सुनते सुनते भगवान की गंभीर सेवा में जब हम नियोजित होंगे, तो उससे क्या होगा? हम क्रमशः प्रकृति के गुणों से परे होंगे। सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इस ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म अवस्था में धीरे धीरे
इन सब दिव्य विषयों को हम समझ पाएंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद इन विषयों के बारे में समझाते हैं और भी बहुत सारे वर्णन हैं यहाँ पर एक एक करके भगवान के दिव्य विषयों में। लेकिन हमारे जैसे शूद्र बद्ध जीवों के लिए कैसे संभव है भगवान के विषय में भगवान का वास्तविक गुणगान करना। भगवान यहाँ कैसे वर्णन है, यहाँ परम पदम भूषण भूषणांगम, भगवान तो सभी आभूषणों के आभूषण हैं। भगवान के व्यक्तित्व को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के प्राकट्य को किस प्रकार समझ पाएंगे, जितना भगवान हमें प्रकाशित करेंगे। वरना शास्त्र में बार बार कथन है, भगवान स्वयं कहते हैं माम तो वेद न कश्चन वेदाहम समतीता है, मैं सबको जानता हूँ, मैं भूत भविष्य वर्तमान हर एक जीव को जानता, माम तो वेद न कश्चन। और ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है वे कहते हैं जानन्त एव जानन्तु, जो कहते हैं मैं जानता हूं भगवान को उनको कहने दो। अगर कोई कह रहा है मैं भगवान को पूर्ण रूपे न जानता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं जानन्त एव जानन्तु, उनको बोलने दो कि वे जान रहे। किम बहुत्यन में प्रभो, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा। मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव गोचर, भगवान के वैभव कैसे समझना। तो परंपरा में सुनने से वास्तविक भगवत तत्व विज्ञानम ये परंपरा में हमें प्राप्त होगा। और भगवत तत्व विज्ञानम प्राप्त होने के साथ साथ नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, हमारे हृदय में इंद्रिय भोग की जो भी कामनाएं हैं वो साथ साथ नष्ट होनी चाहिए, तब संभव होगा भगवान को समझ पाएं और भगवान की भक्तिर भवति नैष्ठ की, भगवान की अहेतु की अविचल भक्ति में हम निष्ठ हो सके। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम विराम लेंगे, आज बहुत सारी सेवाएं हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो संक्षिप्त में उसे ग्रहण करेंगे। भगवान के विभिन्न अवतार हैं, राम नृसिंह वराह, तो कैसे भगवान की लीला विशेष है। तो यहाँ वर्णन है कि भगवान अपने भक्तों के साथ जो भगवान के भक्तों के साथ जो लीला माधुर्य जो है वो भगवान परिपूर्ण रूपेण यहाँ व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से भगवान के ग्वाल बाल के साथ भगवान का जो आदान प्रदान है, ऐसी बहुत सारी लीला है। भगवान यहाँ पर सभी जीवों को अवसर देते हैं, एकदम घनिष्ठ संबंध भगवान के साथ स्थापित हो। जैसे हम कई बार वर्णन देखते हैं कि जो ग्वाल बाल हैं वे इस आदर भाव के परे, जैसे वैकुंठ में या भगवान राम के साथ भी एक अंश तक कि भगवान हमारे स्वामी हैं, वो मर्यादा है, वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ भगवान पूर्ण रूपेण वो भाव के परे लीलाओं को आदान प्रदान करते हैं। जब हम देखते हैं ग्वाल बाल माखन ले रहे हैं तो माखन लेते लेते स्मरण होता है कृष्ण को नहीं दिया हमने, और वे कृष्ण को प्रदान करते हैं। तो ये विचार नहीं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे अनेक अनेक स्थान पर भगवान की विशेष रूप से हम भगवान के अन्य अवतारों को अगर हम समझे तो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वो कितनी विशेष है। जैसे वर्णनाता यशोदा माई, जब वे देखते हैं कि भगवान बलराम और अन्य ग्वाल बाल कहते हैं भगवान ने मिट्टी खाई है, तो भगवान के मुंह में देखते हैं तो मिट्टी देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड की सारी मिट्टी वे भगवान के मुंह में देखते हैं। ये ब्रह्मांड को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, और वे विचार करने लगते हैं कि ओ ये माँ के कारण मैं समझ रही हूँ कि मैं कृष्ण की माँ हूँ, मैं नंद महाराज की पत्नी हूँ, मैं एक साधारण जीव हूँ इस प्रकार से।
और फिर भगवान देखते हैं वो यशोदा माई अपने स्थायी भाव से अलग हो रहे हैं, तो वे रोना शुरू करते हैं। फिर से वे समझते हैं कि वे कृष्ण के माता हैं। तो हमें भगवान की इन दिव्य लीलाओं को समझना होगा। दिव्य लीलाएं विशेष हैं जो भगवान यहाँ पर प्रकट करते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि भगवान कैसे स्वामी हैं, ये भी हम समझ पाते हैं। जैसे तृणावर्तन लीला में हम देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक भवंडर के रूप में ये असुर आके भगवान का अपहरण करते हैं। तो भगवान उसको मारने के बाद जब भगवान इतने ऊपर से नीचे आते हैं तो वे एक साधारण बालक की तरह रेंगते हुए अपने माता के पास जाते हैं। कि भगवान की योग माया शक्ति का यहाँ वर्णन है। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट होते हैं। तो भक्ति में कठिनाई किस लिए आती है? क्योंकि हम भक्ति में विधि विधानों को या तो सही से नहीं समझ रहे हैं या सही से पालन नहीं कर रहे हैं। भक्ति वास्तव में भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति में कार्यों को पालन करना वो हमारी वास्तविक स्थिति है। तो ये तो हमें परम सुख प्रदान करती है। लेकिन वर्तमान में हमारी दूषित अवस्था है। रूप गोस्वामी बताते हैं जैसे किसी मरीज को पीलिया हो गया है तो उसके लिए शक्कर खाना या गन्ने का रस लेना वो कड़वा है, लेकिन वास्तव में वो है मधुर। तो इस तरह से अभी हमारी ये रुग्ण अवस्था के कारण हमें हमारा मन प्रदूषित है, विद्रोही है, प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये। उसको निग्रह करके भगवान की सेवा में लगाना यह भी हमें कठिन लग रहा है। फिर भी दृढ़तापूर्वक भक्तों के संग में हमें इसे पालन करना चाहिए। और ये भक्ति प्रक्रिया बहुत प्रबल है। ये रोग से प्रबल है। भक्ति प्रक्रिया इस पे विजय प्राप्त करेगी। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसीलिए आप मन अगर हावी हो रहा है तो आप और वेग से प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।